हे गाइस, दिस इज केडी हियर एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एएनएम जीएनएम और उसका एक पीवाईक्यू हम देखेंगे कि कैसा प्रश्न पत्र आता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन और इसके जो पिछले साल के नोटिफिकेशन के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। इस साल के फॉर्म कब आएंगे? आपके अप्रैल तक ये फॉर्म आ जाएंगे और मई तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा। बाकी अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक चीज़ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी। अब देखिए, जो एएनएम है, जीएनएम है, ये आखिर है क्या? थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, एएनएम मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, या कहीं पर आपको मिडवाइफरी भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिकतर जो टीकाकरण होता है, डिलीवरी होती है, मात्र जो शिशु स्वास्थ्य होता है, गांव सब सेंटर, इनमें पीएससी में इनका काम होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप इनको नर्स समझिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपके कार्यरत होती हैं। आपने देखा भी होगा कई एएनएम सेंटर गांव में होते हैं, तो वो काम इनका हो गया। अब बात आती है जीएनएम की। तो जीएनएम का हुआ कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी। कहने का मतलब जैसे एएनएम का ही एक आप स्टेप आगे समझिए। अधिकतर आपका जो ये पोस्टिंग होती है ये शहरों में होती है। आईसीयू, ओटी, वार्ड वगैरह वगैरह में आपकी ड्यूटी लगेगी। दवाइयाँ, रिपोर्ट, डॉक्टर को असिस्ट करना, ये सब आपके काम होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जैसे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो होते हैं नर्स वगैरह, उनके साथ में आपका ये जीएनएम का काम होता है। तो कुल मिलाकर के मरीजों की देखभाल करना आपका ये काम होता है। सैलरी जीएनएम में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो इसका आप समझ सकते हैं क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग है अधिकतर जनपद या उससे ऊपर के शहरों में होती है। एएनएम के ग्रामीण में है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सामुदायिक केंद्र के तहत जाते हो तो फिर आपको सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है। अब ये कोर्स 2 वर्ष का क्या है? डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, डिप्लोमा है और इसमें एडमिशन आप ले सकते हो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। मैंने आपको बताया था आपने 10+2 कर रखा हो, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके मैंने एक वीडियो बना रखी है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर है। एग्जाम पैटर्न को हम देखेंगे, उससे पहले एक बार देखिए कि इसका पेपर आता कैसे है। देखिए, इसका पेपर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स आती है, बेसिक आपको साइंस यहाँ पर देखने को मिलेगी और जीके का यहाँ पर कोर्स आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है उसको दिखा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, जो ये आपका जीएनएम है, जीएनएम में आपको देखने को मिलेगी सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी 20 नंबर की। फिर आपको प्रारंभिक गणित आपको 20 नंबर की देखने को मिलेगी, जिसकी बेसिक क्लास या फाउंडेशन बेस क्लास हमारे यहाँ पर चल रही है। अभी मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आपको उनको देखना है। सामान्य विज्ञान आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा और जो सामान्य अध्ययन है वो 40 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं HNBU MU की। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में आपका एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है। ठीक, फिर आपका जो एएनएम है उसमें आपको सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, बेसिक एकदम इजी होंगे। सामान्य भाषा अंग्रेजी के आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर प्रारंभिक गणित के यहाँ पर आपको 20 नंबर देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। और सामान्य विज्ञान जो होगा वो आपका 30 नंबर का होगा और जो जीके होगा वो भी आपका 30 नंबर का होगा। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ये जीएनएम से आसान पेपर आता है, लेकिन 90% ये मान के चलो कि दोनों का पेपर लगभग लगभग सिमिलर आता है। सिलेबस आप देखिए ना, एक जगह अंग्रेजी जुड़ चुकी है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी जुड़ रखी है और ऊपर आपका अंग्रेजी नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी इनकी फाउंडेशन क्लास हमारे चैनल पर भी चल रही है, अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये हमारा प्लेलिस्ट है एएनएम जीएनएम प्रीवियस ईयर पेपर की। देखिए, लेटेस्ट यहाँ पर मैथ्स की बेसिक क्लास से हम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे मैथ्स जैसे ही सीखेंगे उसके बाद जनरल साइंस, हिंदी और अंग्रेजी, इन सभी को हम यहाँ पर सीखेंगे। हिंदी की एक मैराथन क्लास भी मैंने बना रखी है, उसको भी देख सकते हो। एक क्लास देखने के बाद आपको पूरा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैथ्स में
इसमें भी हम शुरुआत में बेसिक जैसे नंबर, एचसीएफ, एलसीएम लेके चलेंगे, फिर चक्रवर्ती ब्याज, एवरेज, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बस उतना ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पीवाईक्यू वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो ये वीडियोस दिख रही है मेंबर ओनली, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये मेंबरशिप आपको यहाँ पर ज्वाइन करनी है, बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम लाइव करके। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये पूरा आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर आपको ज्वाइन करके जो है आगे प्रोसेस स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। फिर वहाँ पर आप अपना यूपीआई, क्रेडिट या कोई भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप इच्छुक हों दे सकते हैं, उसके बाद इसको रोक सकते हैं, ठीक है। फुल सिक्योरिटी के साथ ये होता है, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड होता है, क्योंकि यूट्यूब एक बड़ी कंपनी है ना, जहाँ पर आपका डेटा सारी चीज़ें हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं जेन्युइनली, तो यहाँ पर हमारे जो 30 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, 40 लोगों का बैच है। फिर हम इसको शुरू करेंगे। कुछ बेसिक क्लासेस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। हमारी बेसिक क्लासेस जो हर लोग देख पाएंगे उनको हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। बाकी जो लाइव क्लासेस होंगी, जैसे ही बेस क्लास ख़त्म होगी उसके बाद लाइव क्लासेस भी हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको रिकॉर्डेड प्लस पेपर से पहले सारे आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज करके इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। 40 का हमारा बैच चलेगा, उसके बाद जैसे ये बैच पूरा होगा उसके बाद नया एक बैच और शुरू होगा पेपर के टाइम। हालांकि उसकी फीस ज़्यादा होगी, अभी हमने मिनिमम अमाउंट इसकी रख रखी है। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। जैसे ही 40 होगी तो फिर हमारी ये चीज़ें चलते रहेंगी। बाकी बेस क्लास आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ बहुत समझ में आया होगा। बाकी आप अगर खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू देखिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।